हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनू कुमार पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। देखिए, मैं आज आप लोगों को एडवांस मैथ की सीरीज़ को प्रारंभ कर रहा हूं। यानी हम लोग 3 दिन अरिथमेटिक्स की सीरीज़ को पढ़ेंगे और 3 दिन हम लोग एडवांस मैथ पढ़ेंगे, जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स को एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल लेकर चलूँगा। तो बेसिक आज मैं शुरू कर रहा हूँ, 1 बाई 1 करके हम लोग एडवांस मैथ के जो भी चैप्टर्स हैं उसको हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए, इसके नाम में ही कुछ बात है। ट्राई मतलब 3 होता है, गो मतलब जाना होता है, नो मतलब नहीं होता है, मी मतलब मुझे होता है, ट्राई मतलब कोशिश होता है। यानी ट्रिग्नोमेट्री का इटसेल्फ एक मीनिंग ये भी आप लगा सकते हैं कि इसको 3 बार कोशिश किए बिना अगर आप नहीं जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी इसको मैं दूसरे रूप में कहना चाहूँगा, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा 3 रूट्स पे चलता है, यानी इसके 3 ब्रांचेज के रूप में फैले हुए होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहले हम लोग को समझना होगा कि क्या होगा। तो एक एंगल बेस्ड क्वेश्चन होता है, साइड बेस्ड क्वेश्चन होता है, और तीसरा होता है एंगल साइड के कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन होता है, और चौथा जो आपका टाइप हो जाता है वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। यानी इन्हीं सब बातों को आपको समझना होता है। अब देखिए, एंगल बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन में एक टाइप हो जाता है कि नॉन एंगल देता है। यानी जो एंगल नॉन, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, ये कुछ ऐसे एंगल है जिसका मान हम लोगों को याद होता है, निकालने भी आता है, तो हम लोग उसको आराम से बना सकते हैं। और एक होता है अननोन एंगल, जैसे कि वो 27 डिग्री, 81 डिग्री ऐसे करके आपको देगा। तो दोनों टाइप का देता है। तो हम लोगों को नॉन एंगल होता है तो वहाँ पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट इन इजी वे, वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। बट हियर वी हैव टू अप्लाई द फार्मूला एंड वी हैव टू यूज द साइड्स फंक्शंस। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों को अच्छे से समझना होगा। 1 बाई 1 करके मैं चलता हूं। तो पहले देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो हैं उनके नाम को पहले जानना होगा, उनके फीचर्स को जानना होगा और उनके यूसेज को जानना होगा। और उसके बाद उसमें जो भी आने वाले फार्मूलाज हैं उसको हम लोगों को जानना सीखना होगा। और उसके बाद उन पर आधारित क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग बेहतर ढंग से कर लेंगे, तो सीजीएल लेवल तक हम लोग बहुत अच्छे ढंग से पहुँच जाएंगे। तो देखिए बाबू, ट्रिग्नोमेट्री में जो फंक्शन होते हैं वो आता है, एक साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, एक टैन थीटा होता है। देखिए, 3 आपको याद रखने हैं, 3 ऑटोमेटिकली। देखिए, साइन का जो होता है यहाँ पर कॉसेक थीटा उल्टा होता है, कॉस का सेक थीटा उल्टा होता है, और टैन का कॉट थीटा उल्टा होता है। यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसमें जो भी फंक्शन का मान दे, जिस तरीके से हम लोगों से इक्वेट कराए, सॉल्व कराए, पुट कराए, जो भी करेगा हम लोग सीखेंगे, समझेंगे और आगे बनाएंगे। तो देखिए, इसका जो है साइड में अभी हम लोगों को सीखना है कि इसको साइन थीटा को साइड के रेफरेंस से कैसे लिखते हैं। यानी साइन थीटा का साइड से कैसे रेफरेंस में जाएगा। यानी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो ये आपका पी हो जाता है। और हमेशा याद रखेंगे, समकोण वाले यानी 90 डिग्री के सामने जो होता है वो कर्ण होता है, यानी हाइपोटेनस होता है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो देखिए, आप इसको लिख सकते हैं। तो साइन थीटा जो होता है बाबू, यह साइड में पी बाई एच हो जाता है, कॉस थीटा जो होता है वो बी बाई एच हो जाता है, और टैन थीटा पी बाई बी हो जाता है। आपको ये 3 अगर याद हैं तो आगे वाले 3 आराम से आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी इसका उल्टा ये होता है। तो बाबू, जब इसका उल्टा ये होगा तो ये एच बाई पी हो जाएगा। देखिए, इसका उल्टा ये होता है तो ये एच बाई बी हो जाएगा, और इसका उल्टा ये होता है तो बी बाई पी हो जाएगा। देखिए, उल्टा यानी इन्वर्स यानी रेसिप्रोकल का एक फ़ायदा हम लोगों को आगे मिलने जा रहा है। बुक्स वगैरह में इसका फार्मूला निकाल के लिखा रहता है। जैसे साइन थीटा और कॉसेक थीटा को अगर हम लोग लेंगे, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो चूंकि दोनों रिवर्स है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ही रिवर्स है गुना करेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो 1 हो जाएगा। वेरीफाई कर सकते हैं। ये पी बाई एच है और ये क्या है, एच बाई पी है। तो देखिए, कट गया। तो जब भी रिवर्स है, यानी साइन कॉसेक का उल्टा होता है, यानी कॉसेक साइन का उल्टा होता है, उल्टा रेसिप्रोकल होता है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। तो इसको आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होती है, आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। और यहाँ से मैंने यहाँ वेरीफाई कर दिया। इन द सेम वे आप देख सकते हैं
ये cos थीटा और sec थीटा एक दूसरे का उल्टा है, इसका अर्थ है दोनों को गुना किया जाएगा तो 1 आएगा, या इसको दूसरे फॉर्म में लिखना हो तो cos थीटा बराबर 1 बाई sec थीटा, sec थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं tan थीटा और cot थीटा में, तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो जाएगा, और दूसरे ढंग से लिखना हो तो tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा, cot थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा हो जाएगा। या इस तरीके से एक बहुत पहले से बातें चर्चा में रही हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, कहा जाता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। सोना चांदी तोल, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, तो यानी साइन कॉस tan। तो देख सकते हैं अभी हम लोगों ने स्टडी किया साइन थीटा पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, और tan थीटा पी बाई बी होता है। तो इस तरीके से हम लोग इस फार्मूला को बहुत ही अच्छे ढंग से देख सकते हैं। ये बेसिक है, आगे इसका इस्तेमाल अच्छे ढंग से पड़ता है और हम लोगों को इसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए अब आगे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे ये सब फार्मूला हम लोगों को याद रखना होता है जिसका इस्तेमाल करना है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि एप्लीकेशन जब हम लोग करने जाएँ, यानी क्वेश्चन बनाने जाएँ, तो हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो। जैसे ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एक पेयर चलता है। तो देखिए यहाँ पर इसको विभिन्न रूप में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देख सकते हैं। या इसको दूसरे रूप में लिखें तो ये भी लिख सकते थे आप कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या आप यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये हम लोगों को याद होना चाहिए। एक और पेयर चलता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब फार्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यूज़ पढ़ते हैं इसके। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो क्या है LHS RHS चेंज करने से साइन बदलता है, इधर स्क्वायर होगा तो उधर स्क्वायर रूट आ जाता है। तो देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, या यहाँ पर कहना हो तो सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। या आप देख सकते हैं मान लो tan बराबर कहना हो तो अब देखिए tan को इधर लेके चलाइए, सेक को इधर लाइए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या कह दें tan स्क्वायर थीटा, यानी tan थीटा बराबर अगर कहना हो तो इधर आके वर्गमूल चढ़ जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्गमूल। तो ये दो पेयर हुआ। इसके बाद एक तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, उसको देखते हैं। देखिए फार्मूला आपको कुछ दिमाग में रहना चाहिए और स्टेप रन करने आना चाहिए अगर मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप समझ रहे हैं यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या इसको आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो मैथमेटिक्स फंक्शन का रोल है कि राइट टू लेफ्ट जाता है तो क्या होता है, इधर स्क्वायर होता है तो उधर क्या होता है। इंपॉर्टेंट फार्मूला तो यही है कि यू हैव टू नो द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो रोल यहाँ पर होता है। तो देख सकते हैं यहाँ आप कह सकते हैं अगर कॉट में कहना हो तो कह दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा बराबर अगर कहना हो आपको तो डायरेक्ट कह दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनका इस्तेमाल हम लोगों को करना होता है। साथ ही साथ देखिए कि ये सब यूज़ में आता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देख सकते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, भुजा के सहारे भी पुट करेंगे तो हो जाएगा। देखिए नहीं पी बाई एच होता है, ये क्या होता है बी बाई एच होता है, तो एच से एच कटेगा तो पी बाई बी आया कि नहीं, यानी इसीलिए tan थीटा बराबर क्या कहा जाता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसी तरीके से आप जान रहे हैं कॉट थीटा क्या होता है tan का उल्टा होता है, तो हम कह सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को अच्छे से देखने की ज़रूरत होती है। देखिए क्वेश्चन इसमें देता है रेडियन से डिग्री में बदलना होता है और डिग्री से रेडियन में बदलना होता है, तो उसकी चर्चा थोड़ा मैं कर रहा हूँ, फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर पाई रेडियन लिखा हुआ हो तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होगा। तो कहीं मान लीजिए लिख दिया हो 5 पाई बराबर क्या होगा, तो 5 गुने पाई के स्थान पर 180 डिग्री रखिए तो ये 900 डिग्री हो गया। ऐसे भी कहीं हो सकता है
3π/5, तो कुछ नहीं करना है, आपको रेडियन से डिग्री में जाना है, तो पाई के स्थान पर क्या कर दे 180/5। तो अब देख सकते हैं 5 तिहाई 15 और 30 हुआ तो 36 18, अब गुना कर दे 30 तिहाई 90 36 18 यानी 108 डिग्री। यानी आपसे ऐसे भी कह सकता है 3π/4। तो देखिए यहाँ पाई के स्थान पर आप क्या कर दीजिए 180 डिग्री कर दीजिए, ये 4 कर दीजिए, 4 से काटिएगा 4 चौका 16 और 5 चौका 20, यानी 45 में 3 से गुना करेंगे 4 तिहाई 120 और 5 तिहाई 15, बाबू क्या हो गया 135। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रुप डी एनटीपीसी और अदर एग्जाम में, ये डायरेक्ट पूछा हुआ है इस तरीके का क्वेश्चन, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। अब देखिए समझते हैं लोग कि रेडियन से डिग्री जाना हो तो क्या करेंगे, तो समझ लेते हैं, और उसके बाद जो फैक्टर होगा मल्टीप्लाई करने वाला वो मैं बतला दे रहा हूँ, आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे देखें कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 है तो 180 बराबर भी पाई रेडियन कह सकते हैं। तो देखिए तो 1 डिग्री बराबर क्या हुआ π/180 रेडियन, ये रेडियन का सिंबल है। अब देख सकते हैं कहीं भी अगर कोई कह दिया 30 डिग्री को रेडियन में बदलिए तो आप π/180 से गुना कर देंगे, यानी π/180 से गुना करिए, 30 छक्का 180 यानी कितना हो गया बाबू π/6 रेडियन हो गया। कोई कह दे कि 45 डिग्री को बदलिए तो 45 गुने क्या कर देंगे π/180, तो देख सकते हैं 4 बार में कटेगा, यानी ये क्या हो जाएगा π/4। यानी हम लोग डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री और कुछ बेसिक फार्मूला वगैरह हम लोग अच्छे से देखे समझे हैं। यानी नेक्स्ट वीडियोज़ में जल्दी ही लेकर आऊँगा, इसमें और भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन का और क्वेश्चन के साथ भी लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।